वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट टेराफॉर्म का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस टेराफॉर्म की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो काइंडली प्रीवियस टेराफॉर्म की वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा था, देन उसके बाद हमने टेराफॉर्म की इंस्टॉलेशन देखी थी और उसके बाद ये वाली जो वीडियो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेराफॉर्म का कोड करने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपने ये वाली वीडियो जरूर देखनी है जिसमें हमने टेराफॉर्म का वर्क फ्लो देखा था, हमने टेराफॉर्म की कमांड्स को डिस्कस किया था कि टेराफॉर्म में बेसिक कमांड्स क्या होती हैं, उन कमांड्स का क्या पर्पज होता है, इन सारी चीजों को हमने थ्योरेटिकली इस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली टेराफॉर्म का कोड लिखेंगे और वो टेराफॉर्म का कोड लिख के हम करेंगे क्या, हम बेसिकली अपने AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पर EC2 इंस्टेंस सर्विस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये काम आज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कोड का यूज करते हुए, यानी कि टेराफॉर्म का यूज करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करा। इस फोल्डर का नाम हम यहाँ पे आके रख लेंगे टेराफॉर्म रख लेंगे। आप अपने फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर लूंगा। आप चाहो तो आप कोई भी कोड एडिटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आप ये कर लो कि यार यहाँ पे आके ना एक एक्सटेंशन बेसिकली इंस्टॉल कर लो, और वो एक्सटेंशन होती है आपकी टेराफॉर्म की। ठीक है, ये एक्सटेंशन बेसिकली सिर्फ इसलिए इंस्टॉल करवा रहा हूँ ताकि जब आप टेराफॉर्म का कोड लिखो ना तो वो आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेराफॉर्म की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है। ये बेसिकली आपको स्निपेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेना। देन उसके बाद हम काम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा main.tf। आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो फाइल की एक्सटेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, .tf ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी जो फाइल की एक्सटेंशन होगी वो क्या रहनी चाहिए, .tf रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे main.tf के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज़, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी जब हमने थ्योरेटिकली टेराफॉर्म का वर्क फ्लो डिस्कस किया था तब हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी थी वो थी हमारी प्रोवाइडर के नाम से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, बेसिकली प्रोवाइडर लिखेंगे, क्योंकि हमें टेराफॉर्म को सबसे पहले तो ये बताना पड़ता है कि किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि आप टेराफॉर्म को बताते हो कि किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिख दूंगा, बेसिकली AWS लिख दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AWS। इसके अंदर आकर हम बेसिकली क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे विच इज रीजन, कि ठीक है आप AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो लेकिन आपका रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन का कोड आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने AWS इंस्टेंस मशीन पे, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यूरोप वाला हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। और अगर इसका आपको कोड देखना हो तो वो कोड आपको कैसे मिलेगा, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर देखो हमने ये वाला बेसिकली सिलेक्ट करा हुआ है। इसका कोड क्या है, EU-North-1। ठीक है, तो यही वाला कोड हम यहाँ पे आके लिख लेंगे। मैं बेसिकली यहाँ पे आके लिखूंगा EU-North-1। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है और इसके अलावा हमें यहाँ पे प्रोवाइडर में कुछ करने की नीड नहीं है। देन उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने एक और बेसिकली टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था विच इज रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आप उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम क्या करना चाहते हो, क्या सर्विस यूज करना चाहते हो। तो अगर आपने AWS पर EC2 इंस्टेंस मशीन को यूज करना है, वहां पे उस सर्विस के ऊपर बेसिकली काम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर लिखते हैं AWS_इंस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा AWS_इंस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब है कि हम AWS की EC2 इंस्टेंस मशीन पर काम करना चाहते हैं। अब उसके लिए आपने यहाँ पर एक इंटरनल नेम बनाना होता है टेराफॉर्म के लिए, कि जैसे मैंने यहाँ पर इसका एक नाम रख लिया my_EC2। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख लिया ताकि अगर आगे मुझे इस मशीन को कॉल करवाना हो तो मैं किस नाम से कॉल करवा सकता हूँ, my_EC2 के नाम से बेसिकली इसको कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे, ये हमारी रिसोर्स डिफाइन हो गई। अब जब भी आपने बेसिकली क्या करना होता है, AWS पर EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला तो आ जाता है Amazon मशीन इमेज का, कि आपने बेसिकली AMI कौन सा यूज करना है, कौन सी मशीन यूज करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ कुछ चीजें। अभी फर्स्ट वीडियो है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें मैं आपको यहाँ से करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। अदरवाइज हमें यहाँ पर आने की भी नीड नहीं है, हम डायरेक्टली कोड पर यहाँ पर रहते हुए काम कर सकते हैं और एंड में आके चेक करेंगे हमारी मशीन बन जाएगी। बट अभी ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। जैसे जब हम यहाँ पर आते हैं
लॉन्च इंस्टेंस पे तो सबसे पहले तो हमें नेम देना होता है। नेम अभी मैं आपको देखना, मैं यहीं पर ही नेम दे के दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है अमेजॉन मशीन इमेज की, AMI की। अब जब भी आप जिस रीजन के ऊपर काम कर रहे हो तो हर रीजन के लिए डिफरेंट AMI ID होती है, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे जो मशीन यूज़ करना चाहता हूँ वो अमेजॉन लिनक्स की यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखो इसकी AMI ID इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। मैं इसकी AMI ID यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। हर रीजन की डिफरेंट AMI ID होती है, ये चीज़ याद रखना। ये जो ID है ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ इस रीजन के लिए वैलिड है। मैंने इसकी AMI ID यहाँ पे कॉपी कर ली और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं इस AMI ID को पेस्ट कर लूँगा। अब आप बोलोगे यार ये तरीका तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि यार मुझे अगर AMI ID चाहिए तो मुझे तो यहाँ पर आना पड़ेगा, तो जब यहाँ पर आना ही है तो फिर मैं यहीं से ही EC2 इंस्टेंस मशीन बना लूँ। ये क्या फ़ायदा हुआ फिर, अगर मुझे यहाँ पर आना ही है तो भाई मैं यहाँ पर आकर EC2 इंस्टेंस मशीन बना लूँ। देखो बेनिफिट क्या है कि अभी तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, डायरेक्ट इस तरह से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। बट आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे कि इस आईडी को भी बेसिकली मैं डायनेमिकली फेच करूंगा कोड का यूज करते हुए। मतलब आपको यहां पर आने की भी नीड नहीं होगी इस AMI ID के लिए, आप डायरेक्टली यहीं पर ही कोड लिखोगे, वो डायनेमिकली क्या करेगा, उस AMI ID को क्या करेगा, फेच करेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करोगे। अभी वो चीज इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि अभी हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी हम ज्यादा जो है वो मैं कोड में आपको लेकर नहीं जाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम चीजों को भी सिंपल रखने हैं। अदरवाइज ये जो इस तरह से हमने यहाँ पे बड़े मजे से अपना यहाँ पे रीजन दे दिया है या यहाँ पे हम AMI ID डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड कोड करवा रहे हैं, इस तरह से कभी भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरह से हम टेराफॉर्म का कोड लिखते हैं, किस तरह से हम इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब आगे आने वाली वीडियोज में आएंगे तब हम एग्जैक्टली उन्हीं इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस को यहाँ पे फॉलो करेंगे जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आजकल यूज की जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अभी के लिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेराफॉर्म का बेसिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोज में जब हम डायनेमिकली आईडी को फेच करेंगे तो हमें इसकी नीड नहीं होगी कि आईडी को लेने के लिए हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जाना है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खैर AMI ID बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पर आकर बताते हैं बेसिकली इंस्टेंस टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप, और इंस्टेंस टाइप आपने बतानी है। इंस्टेंस टाइप के अंदर हम यहाँ पर आकर डिफाइन कर देंगे T3.micro। ये बेसिकली आपकी मशीन का साइज होता है कि आपने कौन सी मशीन बेसिकली बनानी है, ठीक है। तो T3.micro का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 वर्चुअल CPU होंगे और 1 GB की मेमोरी आपके पास होगी, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली क्या होती है, इंस्टेंस टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंस टाइप भी डिफाइन कर दी। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या डिफाइन करेंगे, बेसिकली टैग्स डिफाइन करेंगे। टैग्स के अंदर हम क्या बता सकते हैं, अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन का नेम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी यूज करी और इसके अंदर मैंने लेट सपोज यहाँ पे दे दिया माई फर्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेराफॉर्म, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख लेंगे EC2, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, माई फर्स्ट टेराफॉर्म EC2। यहाँ पे मैंने इस मशीन का नाम रख दिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, बस इनफ है। इसी कोड से क्या हो जाएगा, बेसिकली AWS हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हमारी इस नाम से बेसिकली क्या बन जाएगी, EC2 इंस्टेंस मशीन बन जाएगी। सबसे पहली कमांड क्या रहेगी कि हम यहाँ पर आकर लिखेंगे टेराफॉर्म इनिट की कमांड, जिससे क्या होता है, ये आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट सेटअप करता है। जो चीज़ें इसको रिक्वायर्ड होती हैं, जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो प्लगइन्स इसने इंस्टॉल करने होंगे AWS से रिलेटेड, आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर डाउनलोड हो जाती हैं। आपके प्रोजेक्ट का कंप्लीट सेटअप कर देता है ये टेराफॉर्म इनिट की कमांड, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ये आपके पैकेजेस को, आपके सारे प्लगइन्स वगैरह को, प्रोवाइडर से रिलेटेड सारी चीजों को डाउनलोड करेगा और यहाँ पे कुछ फाइल्स को भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बेसिकली डायरेक्टरी मेरे पास आ रही है जो कि एक हिडन डायरेक्टरी होती है टेराफॉर्म की। इसका मतलब क्या होता है, ये अगर आप नहीं भी समझो तो कोई मसला नहीं है, बट आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है या आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। main.tf तो हमें पता है, यहाँ पे हमने अपना बेसिकली टेराफॉर्म का कोड किया है, लेकिन ये जो बेसिकली डायरेक्टरी अभी अभी जनरेट होकर आई है हिडन डायरेक्टरी .टेराफॉर्म के नाम से, ये बेसिकली क्या होती है, इस के अंदर बेसिकली टेराफॉर्म के प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जो प्रोवाइडर आप बेसिकली यूज कर रहे हो AWS का, अब जैसे ही आपने टेराफॉर्म इनिट की कमांड रन करी तो इससे रिलेटेड जो प्लगइन्स इसने डाउनलोड करें टेराफॉर्म ने, उन प्लगइन्स को डाउनलोड करना, उन प्लगइन्स को मैनेज करना, सारी चीजें बेसिकली इस डायरेक्टरी के अंदर हो रही होती हैं। जैसे अगर आपने रिएक्ट या नेक्स्ट.js वगैरह पे काम किया हो तो वहां पे नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी होती थी ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे टेराफॉर्म की डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आपके प्लगइन्स को बेसिकली मैनेज किया जा रहा होता है, जो आपने यहाँ पे आपके प्रोवाइडर से रिलेटेड
रिलेटेड बेसिकली जो प्लगइन्स होते हैं उनको यहाँ पर मैनेज किया जा रहा होता है, रजिस्टर किया जा रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फाइल आई हुई है terraform.log.hcl के नाम से। HCL को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बेसिकली HashiCorp की लैंग्वेज होती है और यही लैंग्वेज बेसिकली हम टेराफॉर्म में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये फाइल बेसिकली किस काम की है, जिस तरह से हमारे पास रिएक्ट नेक्स्ट.js वगैरह में package-log.json की फाइल होती थी जिसमें हम अपने पैकेजेस के एग्जैक्ट वर्जन को वहां पे लॉग करवाते थे, सेम यही कॉन्सेप्ट आता है terraform.log.hcl की फाइल में। ये बताता है कि कौन से वर्जन के प्लगइन्स यूज हो रहे हैं ताकि मेक श्योर कर सकें हम कि हर मशीन के ऊपर सेम प्लगइन्स के साथ सेम वर्जन्स के साथ बेसिकली हम काम कर सकें। तो इस वाली फाइल के अंदर आपके जो प्लगइन्स के बेसिकली वर्जन्स होते हैं उनको यहाँ पे लॉक किया जाता है, उनको यहाँ पे स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, तो पहली कमांड तो हमने यहाँ पे रन कर दी है। वो पहली कमांड हमारे पास क्या आती है, terraform init की कमांड। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, terraform plan की कमांड का यूज करेंगे ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें, चेक कर सकेंगे terraform हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या काम करेगा। terraform plan से बेसिकली क्या होता है, terraform plan से बेसिकली आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है कि terraform एक्चुअल में क्या काम करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पे ये आपको कंप्लीट एक प्रीव्यू बता देगा। ये बोलेगा कि भाई मैं क्या करूंगा, AWS इंस्टेंस मशीन क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा। उसकी सारी चीजें देखो उसने बता दी कि AMI ID ये रहेगी, ARN ये रहेगा, वो सब कुछ ये देखो यहाँ पे बता देगा। नेम क्या रहेगा, ये रहेगा, एक एक चीज यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, तो इसने आपको प्लान यहाँ पे बता दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हाँ भाई ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, मैं क्या करूंगा, इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मैं कमांड दे दूंगा terraform को अप्लाई की कमांड। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके कोड के अकॉर्डिंग इस चीज को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। जो प्लान इसने बताया था, जो प्रीव्यू प्लान इसने आपको दिखाया था, वही चीज ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई एंटर अ वैल्यू, क्या एक्सेप्ट करेगा, ये सिर्फ यस एक्सेप्ट करेगा। आपने यहाँ पे यस देना है ताकि ये क्या कर सके, आपकी चेंजेस को बेसिकली एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि एक और फाइल यहाँ पे जनरेट होकर आ गई है terraform.tf स्टेट की। ये फाइल बेसिकली क्या होती है, ये terraform को याद रखती है कि क्या बन चुका है AWS पे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी काम करो तो इस फाइल के अंदर बेसिकली आपकी जो करंट स्टेट होती है ना वो मेंटेन हो रही होती है। जैसे अभी आपने क्या करा है, बेसिकली AWS EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट की है, तो ये जो करंट स्टेट है ये इसके अंदर बेसिकली मैनेज हो रही होती है कि रिसेंटली आपने क्या काम। ये आप समझ सकते हो कि ये terraform का ना एक तरह से मेमोरी कार्ड है कि यहाँ पे बेसिकली चीजें सेव होती रहती हैं कि आपने क्या क्या काम कर लिया है। ठीक है, तो आपकी स्टेट बेसिकली इस फाइल के अंदर मैनेज हो रही होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अप्लाई कंप्लीट रिसोर्सेज 1, यानी कि एक रिसोर्स बेसिकली क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं जाता हूँ वापस इंस्टेंसेस पे, और इसके बाद इसको यहाँ पर आकर क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो क्या मेरे पास माई फर्स्ट terraform EC2 के नाम से एक इंस्टेंस मशीन क्रिएट हो गई होगी। बिल्कुल हो चुकी है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो माई फर्स्ट terraform के नाम से यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस मशीन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो यही नेम के नाम से हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट हो चुकी है, रनिंग स्टेट में है, T3.micro की मशीन है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम terraform का कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने IAC, terraform क्या है, बेसिकली एक IAC टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म की जाने की नीड नहीं पड़ेगी। आप कोड से ही क्या कर लोगे, सारी चीजों को मैनेज कर लोगे। अभी तो कुछ चीजें हमने यहाँ पे बेसिक रखी हैं, इसलिए हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाने की भी नीड पड़ी थी, बट आगे आने वाली वीडियोस में जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को करेंगे तब आप देखोगे कि हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी जाने की नीड नहीं होगी, सब कुछ यहाँ से हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम terraform पर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।